शनिवार को भूलकर भी नहीं करना चाहिए चार काम, क्रोधित हो सकता है शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, शनि की कृपा से व्यक्ति सफलता के शिखर पहुंच जाते हैं। शनिदेव को सभी ग्रहों में न्यायाधीश माना जाता है। कहा जाता है ये व्यक्ति कर्मों को फल देती है। शनिदेव गलत काम करने वालों को अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं। शनि के अशुभ होने से असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर में किले जैसी स्थिति बना रहती है। प्रिय मित्र माता, आप इस वीडियो को अनदेखी करने की बिल्कुल भी गलती ना करना, नहीं तो आप जीवन भर पछताएंगे कि शनिदेव को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शनिदेव जो नाम सुनते ही रूह कांप जाते हैं और भय से थर्राचा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिवार को शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग शनि की महादशा से प्रभावित है उन्हें शनिवार को विशेष उपाय करना चाहिए, जिससे उन्हें जीवन में असफलता का सामना न करना पड़े और शनिदेव के क्रोध से बचा जा सके। आइए आज आपको बताते हैं शनिवार को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्र माता, आप भी जानते हैं जब तक शनिवार व्रत कथा सुनेंगे नहीं तब तक आपको पूरी फल नहीं मिलते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल वास्तु भगवान की को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, शनिदेवाय नमः जरूर लिखें। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी और राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाते हैं। शनि की साढ़े आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़े पर व्यापारी बनकर उनके राज्यों में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आए हैं, तो उन्होंने अपने उन खरीदने का आदेश दे दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वे उनको लेकर जंगल में भाग गए और गायब हो गए। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया, अपना नाम उज्जैन का बीका बताया। सेठ बीका को लेकर घर गया। वह उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते देखते हार गायब हो गई। हार चुराने के आरोप में सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने बीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक थैली गुजर रहा था। बीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उस बैलगाड़ी में बैठकर आगे चल दिए। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। बीका वर्षा ऋतु में मलघर गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उनकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी की विवाह बीका से कर दिया। एक दिन शनिदेव ने बीका को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया है।
तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रहेगा उस शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिया। जब शेठ को पता चला कि मेका तो राजा विक्रमादित्य है तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कुंवारी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियां मनभावनी एवं श्री कुंवारी के साथ अपने राज्य लौट आया, जहां पर उसका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्यों में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रिय मित्र माता, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चीज़ जिसे शनिदेव को के बारे में आप तो सभी जान गए हो, लेकिन हम आपको बताएंगे शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नंबर 1, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। यह लोहे से बनी कोई भी चीज़ लेकर घर नहीं आना चाहिए। जानकारी के मुताबिक इस दिन लोहे का दान करना चाहिए। नंबर 2, कहा जाता है शनिवार को किसी गरीब को घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इसके साथ ही किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक शनिदेव गरीबों को प्रतिहित करते हैं, इसलिए जो लोग गरीबों का अपमान करते हैं उन्हें शनिदेव को कष्ट से परेशान होना पड़ता है। नंबर 3, शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी तेल घर नहीं लाना चाहिए। नंबर 4, शनिवार को किसी से जूते चप्पल उपहार में ना लें। कहा जाता है कि इस दिन जूते चप्पल दान करने से शनि दोष कम हो जाते हैं। शनिवार को काले तिल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्रिय मित्र माता, आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।